दुष्यंत बघेल युवा समाज सेवी की ओर से आप सभी क्षेत्र वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए। नमस्कार, मैं उज्जवल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ हवा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधानसभा का सत्र आहूत हो चुका है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। साथ ही राज्य सरकार जो है वो केंद्र के एक कृषि कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी उन्हें घेरने का काम कर रही है। इसी बीच हमारे साथ राज्य मंत्री भजन लाल जाटव जी जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सरकार की क्या रणनीति है इन तमाम चीज़ों को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो सरकार संशोधन करने जा रही है बिल में, वो क्या संवैधानिक है? सर देखो, ऐसा है कि जो केंद्र सरकार कानून लेके आई है, हमेशा यदि किसानों के हित में यदि कानून सरकार ने बनाना था तो किसानों से रायशुमारी करनी चाहिए थी। भाई, कानून सही है कि गलत है। यदि किसानों से रायशुमारी बगैर और एक तरह से जो उद्योगपति हैं उनके हित में जिस तरीक़ा से कानून बनाया है और किसानों को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार ये कानून लेके आई है, जो किसान की जो अन्नदाता है, देश में 80% किसान कृषि प्रधान देश है, तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के अहित इसमें हो रहा है। और जो 3 अध्यादेश हैं वो आप लोगों ने कल जब होगा विधानसभा में इनको अब रख दिया है, तो इनको कल ऊपर डिबेट होगी। तो डिबेट में जो आपको पता लग जाएगा कि कितना किसानों के साथ कुटाराघात किया है, जो किसानों की केंद्र की सरकार बात करती थी। मंडी, जिनसे किसान, अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, सबको पता है कि मंडी में किसान लेके जाता है और वहाँ से वो बेच के अपने और सामान लेके आता है। किसान का जो वो कहते हैं जी मंडी से बाहर हम लोग यार्ड से बाहर कर देंगे। कितने लोगों का रोज़गार मंडी में चलता है, उसमें पल्लेदार है, उसमें मंडी के जो और जो कर्मचारी हैं उनका रोज़गार चलता है। और सबसे जो अहम बात है इसमें, जो सबसे जो अहम बात है वो ख़ास बात है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का कहीं लेखा जोखा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जब एमएसपी का लेखा जोखा नहीं है तो किसानों का कैसे उसमें हित होगा। ये भारतीय जनता पार्टी से आप लोग जब किसी से मिलो, उनके लीडरों से पूछना कि भाई एमएसपी का इसमें क्यों नहीं है, आपने सारी चीज़ इसमें डाल दिया, तो आप में एमएसपी का क्यों नहीं है। स्टोरेज, पहले 25% स्टोरेज थी, सरकार की पाबंदी हुआ करती थी 25% से ज़्यादा स्टोरेज नहीं होगा। अब लोग उसमें सीमाओं में छूट दे दी, स्टोरेज आप कितना ही करिए। तो आप समझ सकते हैं जो उद्योगपति आएंगे वो फुल स्टोरेज करेंगे, और जब स्टोरेज करेंगे तो एक रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचेंगे किसान। सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, गुलाब चंद कटारिया जी, उनसे भी हम बात करके यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूँ, इस बिल पर उंगली भी फेर के दिखाएं, हम बदलाव होने ही नहीं देंगे। देखो जी, वो केंद्र सरकार में बैठे हैं और केंद्र सरकार के घमंड में वो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के घमंड में बात कर रहे हैं। पर राजस्थान का, अब चलो वो ठीक है, राजस्थान में आप कह रहे हो हम नहीं होने देंगे, पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, हरियाणा का किसान आंदोलन कर रहा है, दिल्ली का किसान आंदोलन कर रहा है, राजस्थान का किसान आंदोलन कर रहा है, तो इतना ही बढ़िया बिल था तो वहाँ के किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं फिर भाई। और इनकी जो तमाम जो घटक हैं और इनका जो अकाली दल था वो क्यों छोड़ के गया, एलजेपी क्यों छोड़ के गई इस मुद्दे पर। आप समझ सकते हैं यदि इतना ही अच्छा बिल था तो वो इनके घटक दल क्यों छोड़ के गए। तो वो जिस हित में बात कर रहे हैं, किसान निश्चित तौर पे इनको माफ़ नहीं करेगा और इसका जवाब किसान देगा। अंतिम सवाल सर, मुद्दे से हटके थोड़ा सा, कि अभी कटारिया जी ये भी कहें कि 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में ही लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं, एक पूरब है एक पश्चिम है, दोनों एक नहीं है फिलहाल। तो आपको क्या लग रहा है सरकार की जो 5 साल हैं वो किस तरह से आगे बढ़ने वाली? भारतीय जनता पार्टी के मसूबे ना वो कभी कामयाब नहीं होंगे। धनबल का जिस तरह से इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रयोग किया, पहले बाई इलेक्शन होता था, किसी की डेथ हो जाती तब इलेक्शन होता था, या किसी को रिजाइनेशन कर देता तो इलेक्शन होता था। अब पहले वोट की सरकार बनती थी, अब इनके धन की सरकार बनाना चाहते हैं। वही उद्योगपति धन खर्च करेंगे, उनके हिसाब से बिल बनेंगे, तो सरकार को गिराना चाहते हैं, जनता की ताकत को ख़त्म करना चाहते हैं, तानाशाही शासन लाना चाहते हैं। पर ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। इस संविधान को ये लोग ख़त्म नहीं कर सकते और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इनको जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री भजन लाल जाटव जी, जिन्होंने बताया तमाम चीज़ें, सरकार की रणनीति आगे क्या है। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।